लंका दहन। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती। तब रावण के कथनानुसार प्रहस्त हनुमान जी से पूछने लगा, बतला तू कौन है, कहां से आया है और तुझे किसने भेजा है। तब विस्तार से राम का वृतांत सुनाकर हनुमान रावण को समझाने लगे। ओ रावण, मूर्खता से प्राप्त शत्रु भाव को तू हृदय से निकाल दे और शरणागतों के प्रिय राम का भजन कर। यदि सीता को आगे करके पुत्र तथा बांधवों के साथ जाकर राम को नमस्कार करेगा तो तू निर्भय हो जाएगा। सिंह के समान महाबलवान और नखों तथा दांतों से लड़ने वाले वानर आकर लंका में प्रवेश नहीं करते। उसके पहले ही तू सीता को ले जाकर राम को दे दे। अब तुझे राम जीवित नहीं छोड़ेंगे। चाहे तेरी रक्षा सुरेंद्र करें, चाहे शंकर करें, चाहे तू अपना प्राण बचाने के लिए देवराज की शरण में जा, चाहे हम लोक या पाताल लोक में जाकर छिप ले, चाहे कुछ कर ले। किंतु उस दुष्ट रावण ने हनुमान की शुभ, हितकारी तथा पवित्र बात को नहीं माना। जैसे मुमूर्ष पुरुष औषधि नहीं खाता, रावण ने हनुमान की बात सुनकर कहा कि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है। मेरे पुरुषार्थ को तू नहीं जानता, इसलिए व्यर्थ बकवास कर रहा है। सुन, मैं तुझे कुछ सुनाता हूँ। देख, ब्रह्मा को मैंने पंचांग पाठक बना दिया है, सूर्य को प्रत्यहारी, चंद्रमा को छत्रधारी, वरुण को जल भरने वाला, पवन को झाड़ू लगाने वाला, अग्नि को धोबी, शचीपति इंद्र को माली, दंडधारी यमराज को द्वारपाल, देवताओं की स्त्रियों को दासियां, मार्तंड को नाई, गणपति को गधों का रक्षक, सहीस और मंगल, बुद्ध आदि सातों ग्रहों को मैंने अपने आसन की सीढ़ियां बना लिया है। षष्ठी देवी कात्यायनी को मैंने बच्चों को खिलाने वाली धाई बनाया है। कैलाश को मैंने ही हिलाया है, कुबेर को भी मैंने जीत लिया है। हे अधम बानर, तू मेरे आगे क्यों व्यर्थ प्रलाप करता है? तू बड़ा ही मूर्ख दिखता है। अरे वनवासी राम मेरे सामने क्या चीज है? मनुष्यों में नीच राम को तो सुग्रीव सहित मैं मार ही डालूंगा। इतना कहकर दशानन रावण बीच सभा में उनको मारने दौड़ा। तब विभीषण ने उसको रोककर कहा कि दूसरे के दूत को मारना अन्याय है। पश्चात लोगों को रुलाने वाले रावण ने क्रोध करके सिपाहियों को आज्ञा दी कि इस वानर की पूंछ काट डालो। रावण की आज्ञा पाकर हजारों राक्षस अपने अपने कुल्हाड़ों, आरे आदि हथियारों से उनकी पूंछ काटने लगे। इसी समय हनुमान जी ने तनिक सी अपनी पूंछ हिला दी। उसके हिलने मात्र से उन हथियारों के सैकड़ों टुकड़े होकर गिर पड़े। वे चूर चूर हो गए, परंतु हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये देखकर दशानन मारुति से कहने लगा, वीर पुरुष अपनी मृत्यु के उपाय को भी छिपा कर नहीं रखते, इसलिए साफ साफ बता दे कि तेरी पूंछ किस उपाय से नष्ट होगी। इस पर जब हनुमान ने अपने को अमर बतलाया तो भी बात को सच न मानकर रावण ने फिर से कहा कि सच सच बतला। तब मारुति मन में विचारने लगे कि अग्नि मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए मुझे डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए अपनी पूंछ जलवाकर मैं लंका को ही जला डालूंगा। ये विचार कर सभा में स्थित रावण से हनुमान ने कहा, मेरी पूंछ अग्नि से जलती है, यह पक्की बात है। ये सुनकर रावण ने अपने नौकरों को बुलाकर आज्ञा दी कि प्रयत्न पूर्वक इसकी पूंछ जलाकर इसे नगर भर में घुमाकर दिखला दो, जिससे कि समस्त शत्रुओं को मेरा डर लगने लगे। नौकरों ने भी वैसा ही किया और शीघ्र ही राक्षसों ने सन तथा वस्त्रों को तेल में भिगोकर पूंछ पर लपेट दिया। वस्त्र जब कुछ कम पड़ गए तो बाजार के गोदामों से कपड़े चुराकर घर के वस्त्र लाकर और रावण की आज्ञा से उन्होंने लंका के नर नारियों के वस्त्र छीनकर हनुमान की पूंछ में लपेटा। ऐसा करके उन्होंने सारे नगर के लोगों को नंगा कर दिया
तथापि जब पूंछ नहीं ढकी तो शैया के मंडप, कंचुकियों के चोंगे, पुरवासियों तथा राजा के महलों के वस्त्र लाकर लपेट दिए। इस पर भी जब पूरा नहीं पड़ा तो सभासदों तथा राजा के वस्त्र लाकर लपेट दिए गए। ध्वजाएं तथा पताकाएं ला लाकर लपेटी गईं। रानी मंदोदरी साधु महात्माओं तथा भिक्षुकों के वस्त्र उतार उतार कर लपेट दिए और सीता की भी साड़ी उतारने के लिए कुछ दूर दौड़े। ये देखकर हनुमान ने पूंछ बढ़ाना बंद कर दिया। तब प्रत्येक घर में तेल आदि के लिए कोलाहल होने लगा। वे दैत्य सबके यहाँ का घी तथा तेल उठा लाए। यहाँ तक कि किसी के घर में दीपक के लिए तेल और बालकों के लिए भी घी नहीं बच पाया। समस्त स्त्री पुरुषों को लज्जा छोड़कर नंगा होना पड़ा। तब वे हनुमान की पूंछ धौंकनी से धौंक कर अग्नि के द्वारा जलाने लगे, परंतु अग्नि प्रदीप्त नहीं हुई। उस समय हनुमान ने कहा कि यदि लज्जित रावण स्वयं अपने मुख से फूंक कर जलाए तो अग्नि जल सकती है। हनुमान की बात सुनकर रावण तुरंत आगे बढ़ा। जो ही उसने अपने मुख से अग्नि को फूंकना प्रारंभ किया, जो ही उसके सिरों के बाल तथा दाढ़ी मूछ जल गई। रावण जब अपने 20 हाथों से आग बुझाने के लिए अपने मुखों पर पटापट थप्पड़ मारने लगा, तब राक्षस जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़े। हनुमान भी हंसने लगे। ये देखकर रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ और आज्ञा दी कि इस दुष्ट बानर को पकड़ ले आओ। तब दूत लोग हनुमान को बड़ी मजबूत सांकलों से बांध कर ले गए और नगर में चारों ओर घुमाया। घुमाते समय उनके साथ बड़े बड़े बाजे बज रहे थे। बहुत से बालक तथा शस्त्रधारी लोग उनको घेरे हुए थे। इस प्रकार दिन में सारी लंका देखकर सायंकाल के समय हनुमान सूक्ष्म रूप धारण करके झटपट बंधन में से निकल गए और कूदकर दरवाजे पर जा चढ़े। उसके पूर्व ही ब्रह्मपाश भी अपने स्थान पर लौट गया। वहां से चलकर वे पश्चिमी द्वार पर आए। वहां फाटक का खंभा उखाड़कर उससे समस्त द्वारपालों को मार डाला। अनेक रक्षक राक्षसों को भी मार गिराया और अपनी पूंछ की अग्नि से सब महलों में आग लगाकर सारी लंका को जला दिया। उस समय लंका के प्रत्येक घर में बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। स्त्रियां अपने बालकों को सोते हुए छोड़कर ही घरों से बाहर निकल पड़ी। उनके वस्त्रों तथा बालों में आग लगी हुई थी और वे अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। हनुमान ने क्रमशः आगे जाकर रावण के महलों में भी आग लगा दी। रावण की सभा को जलाकर वहां के राक्षसों को अपनी पूंछ से खूब पीटा और सब राक्षस जलने तथा अनेक प्रकार के शब्द करके चिल्लाने लगे। तब रावण क्रुद्ध हो 10 करोड़ राक्षसों को साथ लेकर हनुमान से लड़ने के लिए गया। हनुमान ने उन सबको उसी लोहे के खंबे से मार डाला और करोड़ों को एक साथ पूंछ में बांधकर लीला पूर्वक रावण के सिर पर दे मारा। इस प्रकार मारने से उसकी चमड़ी क्षणभर में जल उठी। उनकी पूंछ की अग्नि से चलकर दशानन मूर्छित हो गया, परंतु हनुमान ने सोचकर उसको जान से नहीं मारा कि यदि राम के हाथ से मारा जाएगा तो उनका यश बढ़ेगा। पिता को गिरा हुआ तथा अपने राक्षसों को जलते देख इंद्रजीत मेघनाथ अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक गुफा में घुस गया। हनुमान ने लक्ष्मण की प्रसन्नता के लिए उसको भी जीवित छोड़ दिया, मारा नहीं।